अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपका मोबाइल कहीं पे चोरी हो जाता है, छिन जाता है या गुम हो जाता है तो उसके लिए आपको क्या तरीका इख्तियार करना होगा कि आप उस मोबाइल को बंद करवा सकें, किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में वो आपका मोबाइल इस्तेमाल ना हो सके। उसका बहुत ही आसान सा तरीका है, आप घर बैठे पीटीए की वेबसाइट पे जाके अपनी कंप्लेन को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और अपने मोबाइल को ब्लॉक करवा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका जैसे ही मोबाइल चोरी हो, गुम हो या छिन जाए तो पुलिस में रिपोर्ट लाजमी करवाएं। उसकी एफआईआर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में इस्तेमाल ना हो सके। एफआईआर करवाने के बाद आपने पीटीए की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जाके आपने कंप्लेन दर्ज करवानी है जिसमें 24 घंटों के अंदर अंदर आपके फ़ोन को ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है, तो आप इस पेज पे आ जाएंगे सामने। ये पेज आपके सामने डिस्प्ले में आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कंज्यूमर कंप्लेंट्स। कंज्यूमर कंप्लेंट्स पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप कंज्यूमर कंप्लेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का पेज खुल के सामने आ जाएगा। आपने दोस्तों यहाँ पे अभी अपनी कंप्लेंट दर्ज करनी है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों 5 कंप्लेंट्स के वो टैब्स नज़र आ रहे होंगे। आपने सबसे पहले वाला जो टैब है ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। यहाँ पे दोस्तों आपने सिर्फ 2 काम करने हैं। सबसे पहला काम ये है कि आपने कंप्लेनेंट की इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप कंप्लेनेंट हैं तो आपने अपने बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है, और दूसरे नंबर पे आपने कंप्लेंट जो आप कर रहे हैं उसकी आपने डिटेल्स ऐड करनी है। तो सबसे पहले आपने दोस्तों क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना फुल नेम लिखना है। ये बहुत ज़रूरी है, अपना मुकम्मल नाम आपने लिखना है। उसके बाद अगर आपके पास CNIC है तो आप CNIC नंबर लिखें। अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट पे क्लिक करके पासपोर्ट का नंबर लिखें। आप CNIC रहने दें, यहाँ पे आपने CNIC नंबर को ऐड कर देना है। CNIC नंबर ऐड करने के बाद नीचे आपने ईमेल एड्रेस लिखना है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है, अगर ईमेल एड्रेस आपका है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके साथ ये इंसिडेंट कहाँ पे हुआ, यानी आपका मोबाइल चोरी, गुम या कहाँ पे छिना गया, उस सिटी को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने उस एरिए को, उस लोकेशन को यहाँ पे लिखना है, उस जगह को लिखना है, उस सिटी के अंदर वो कौन सी जगह है जहाँ पे आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ। उसके बाद आपने अपना करंट एड्रेस यहाँ पे लिखना है। करंट एड्रेस के बाद आपने अपने फादर का मुकम्मल नेम यहाँ पे लिख देना है। ये आपकी नंबर 1 जो कंप्लेनेंट इन्फॉर्मेशन है ये आपकी होगी है कंप्लीट। उसके बाद आपने आ जाना है सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे दोस्तों आप कौन सी कंप्लेन कर रहे हैं। आपकी कंप्लेन है स्टोलन मोबाइल हैंडसेट, IMEI रिलेटेड कंप्लेन है आपकी। तो आपने थर्ड वाले को क्लिक कर लेना है। जब आप ओपन करेंगे तो वो यहाँ पे होगा, बट आपने थर्ड वाले एरो को क्लिक कर लेना है। तो इस तरह का कुछ आपके पास आगाही मैसेज एक आएगा, इसको आपने अच्छे तरीके से रीड भी कर लेना है। अभी भी यहाँ पे वीडियो को आप पॉज करके रीड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको क्रॉस कर देता हूँ। मैं थर्ड नंबर पे इसको स्टोलन मोबाइल हैंडसेट IMEI रिलेटेड कंप्लेन पे क्लिक करता हूँ। कंप्लेन पे क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट या नेचर टाइप पे आपने लिखना है कि आप अपने मोबाइल को ब्लॉक करवाना चाह रहे हैं या अपने मोबाइल को अनब्लॉक कराना चाह रहे हैं। इन केस अगर आपका चोरी शुदा मोबाइल था या मिसिंग मोबाइल था, वो मिल गया है जिसकी आपने ऑलरेडी ब्लॉकिंग की कंप्लेन करवाई हुई है, बट अभी आप उसको अनब्लॉक करवाना चाह रहे हैं पीटीए की तरफ से, तो आप अनब्लॉकिंग पे क्लिक करके अपने उस मोबाइल को अनब्लॉक भी करवा सकते हैं। कंप्लेन समरी के अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल फ़ोन फलां फलां, या इस जगह पे मेरा मोबाइल फ़ोन लॉस्ट हो गया। आप 2000 वर्ड की यहाँ पे अपनी सारी कंप्लेन लिख सकते हैं। उर्दू में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, डिटेल के साथ आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपके मोबाइल के अंदर कितने IMEI नंबर थे, ज़्यादातर मोबाइलों में 2 होते हैं, किसी में 4 भी होते हैं, 3 भी होते हैं। जितने भी आपकी IMEI स्लॉट्स थी उन IMEI स्लॉट्स का IMEI नंबर लिखना ज़रूरी है। दोस्तों ये याद रहे, IMEI नंबर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका मोबाइल चोरी, गुम या छिन गया है तो आपके पास उसका बॉक्स होगा, उस बॉक्स के ऊपर IMEI नंबर लिखा होगा। बल्कि मेरा आपको मशवरा ये है कि अगर आपने मोबाइल नया ख़रीदा है या आपके पास मोबाइल है तो उसके IMEI नंबर को निकाल के कहीं पे स्क्रीनशॉट लेके किसी जगह पे सेव कर दें या प्रिंट लेके अपने पास रख लें, या किसी डायरी में लिख के रख लें जो बाद में आपको काम आएगा। इन केस अगर आपके पास उसका बॉक्स नहीं है, अगर आपके पास उसका बॉक्स अवेलेबल है तो बॉक्स के ऊपर IMEI नंबर लिखा होता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आप IMEI नंबर लिखेंगे पहला उसका, यहाँ पे दूसरा IMEI नंबर, अगर तीसरा और चौथा है तो तीसरा और चौथा नंबर यहाँ पे लिखेंगे। इसके लिए ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास एक भी IMEI नंबर है तो वो भी काफ़ी है, बाकी IMEI नंबर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर हैं तो लिख दें, अगर नहीं है तो ज़रूरत नहीं है, बट एक IMEI नंबर लिखना ज़रूरी है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं
लास्ट नंबर इन हैंडसेट स्लॉट 1, यानी स्लॉट 1 के अंदर सिम 1 आपकी कौन सी थी उसका मोबाइल नंबर आपने लिखना है, सिम 2 कौन सी थी उसका मोबाइल नंबर। अगर आपने 4 सिमों वाला मोबाइल रखा हुआ है या 3 वाला रखा हुआ है तो बाकी सिमों के भी नंबर की डिटेल आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। यहाँ पे आपने ब्रांड लिखना है, सैमसंग का था, हुआवे का था, टेक्नो का था, इन्फिनिक्स का था, पोको का था, किसका था आपने यहाँ पे उस ब्रांड का नाम लिखना है, उसका मॉडल नंबर लिखना है, कौन सा मॉडल था। उसके बाद आपने उसका कलर लिखना है, कलर आपको एक्चुअल कलर आपको उसके डब्बे के ऊपर लिखा हुआ, उसके बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद आपने रीज़न लिखना है कि क्यों ब्लॉक करवाना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्नैच हुआ है आपका मोबाइल, या आपका मोबाइल चोरी हो गया है, या आपका मोबाइल मिसिंग है, गुम हो गया है, तो आपने इन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे डेट लिखनी है, किस डेट को आपके साथ ये इंसिडेंट रूनुमा हुआ उस डेट को यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है, लिख लेना है। लिखने के बाद आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया या नहीं किया। मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि पुलिस को इन्फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए उसका FIR नंबर आपको जो मिलेगा उस FIR का कंप्लेन नंबर यहाँ पे लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आपने उसका FIR नंबर लिख देना है। FIR नंबर लिखने के बाद जनरेट OTP, क्या OTP के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो नंबर भी आप इन्फॉर्मेशन के अंदर इनको देंगे उस नंबर के ऊपर आपका OTP आ जाएगा। वो 4 डिजिट का OTP आप इसके ऊपर लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे आप लेफ्ट नीचे वाले कॉर्नर पे देख सकते हैं कि आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लिक करके रीड कर लेना है और उनको इस चीज़ को टिक कर देना है कि मैंने एक्नॉलेज कर लिया है, सारा कुछ मैंने रीड कर लिया है और अच्छी तरह मैंने अंडरस्टैंड कर लिया है और मैं आपकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपने ये सामने राइट साइड के नीचे कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा है रजिस्टर्ड कंप्लेन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर्ड कंप्लेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी पूरी कंप्लेन निकल के सामने आ जाएगी। आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास परमानेंटली रख लेना है। कल को अगर खुदा ना खास्ता किसी भी इलीगल एक्टिविटी के अंदर अगर आपका मोबाइल इस्तेमाल होता है तो आपके पास ये सबूत के तौर पे हमेशा रहेगी कि आपने इसको ब्लॉक भी करवाया। दोस्तों ये तो शार्ट सा तरीका था आसानी के साथ PTA के ऊपर अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करवाने का और अपने मोबाइल को ब्लॉक करवाने का। अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया है, छिन गया है या गुम हो गया है तो जिसने भी आपके साथ ये हरकत की है वो भी आपके मोबाइल को इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपका मोबाइल तो आपसे गया बट वो मोबाइल उसके भी किसी काम का नहीं रहेगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वाकई ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा ताकि बाकियों का भी भला हो जाए। थैंक यू।